शिर्क। अक्सर हम लोग समझते हैं कि शिर्क का मतलब सिर्फ बुतों की इबादत करना होता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हम में से बहुत से मुसलमान शिर्क में मुब्तला है और हमें इस चीज का एहसास तक नहीं होता। शिर्क की बहुत सी किस्में हैं। काली बिल्ली का रास्ता काटना, रात में झाड़ू निकालना, नाखून काटना, चप्पल का उल्टा होना, बाई आग का फड़कना, काला टीका लगाना या धागा पहनना जैसी बातों पर यकीन रखते हैं और इन चीजों को अपने काम को बनाने या बिगाड़ने का सबब समझते हैं, ये भी शिर्क है। कुरान में बहुत से लोग ये समझते हैं कि बेपढ़ा लिखा शख्स ही जाहिल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ पढ़े लिखे लोग भी जाहिल हो सकते हैं। जैसे कि आप इन खाला को ले लीजिए, इन्होंने खुराफातों को भी शिर्क का नाम दे दिया। हालांकि बहुत सारी चीज़ें शरीयत के अंदर खुराफात हैं और बहुत सारी चीज़ें कुछ ख़ास वजह से की जाती थी, लेकिन हर किसी का ताल्लुक शिर्क के साथ नहीं होता। और इन्होंने मिसाल भी ऐसे दी जैसे तावीज़ बांधने के लिए ख़ास तौर से कि काला धागा या तावीज़ या नज़र का टीका, कि अगर एतबार से तो फिर डॉक्टर पे भी एतबार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर डॉक्टर की दवा से भी शिफा हो जाएगी और बंदा मान ले कि मुझे इस दवा से शिफा हो जाएगी तो वो मुशरिक हो जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं। जो एतमाद आपको दवाइयों के साथ होता है कि बीमारी और शिफा दोनों ही अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में है, लेकिन एक ज़रिया इख्तियार करना पड़ता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही इल्म है, वो दवा है और उसी से शिफा होगी। इल्म बहुत सारे हैं। इसी तरीके से अगर तावीज़ या दम करने से शिफा होती है तो उसमें कोई ख़राबी नहीं, ये भी हदीसों से साबित है। इसको शिर्क कहना आला दर्जे की जहालत है। इसलिए मौजूदा दौर में इन्फ्लुएंसर अक्सर अपनी आवाम को चूरन बेचने के लिए दीन का सहारा लेते हैं और ये यूट्यूब से सुनी सुनाई वहाबियों की बातों को आगे प्रमोट करते हैं और सीधे साधे मुसलमानों को मुशरिक बना देते हैं।